बैठक, बातचीत और मान मनोबल के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटें देने का फैसला किया है, जिसका ऐलान आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी यूपी की 80 में से 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हर तरफ से मुश्किलों में घिरे गठबंधन के लिए ये समझौता किसी संजीवनी से कम नहीं। बताया गया कि कई दौर की बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों की फाइनल लिस्ट कांग्रेस को सौंपी, जिस पर सहमति बनने के बाद ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, उसकी पूरी लिस्ट जी न्यूज के पास मौजूद है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को उसकी परंपरागत सीट रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज और महाराजगंज की सीटें मिली हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने के बावजूद वाराणसी की सीट कांग्रेस को दे दी है। साथ में अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ सीटों को लेकर तनातनी थी। बात बिगड़ती चली गई, मगर फिर भी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे, मगर फिर भी बात लंबी खिंचती चली गई, जिसके बाद कल इस समझौते में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई और फिर सीट बंटवारे की रूपरेखा तय हुई। सब कुछ फाइनल होने के बाद अखिलेश यादव ने भी मीडिया के सामने आकर कांग्रेस से चल रही अदावत के अंत का ऐलान किया। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। साथ आने के लिए दोनों ही दलों ने कुछ समझौते किए, जैसे कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की अपनी मांग वापस ली। हाथरस की सीट का हट भी कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। इधर प्रत्याशी के ऐलान के बाद भी समाजवादी पार्टी वाराणसी की सीट कांग्रेस को देगी। यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत थी। यही वजह है कि दोनों ने अंत तक गठबंधन को बचाए रखने की कोशिशें की। सीटों के जोड़ गणित के बीच राहुल गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही हैं। आज उन्नाव होते हुए उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी राहुल के काफिले के साथ दिखे। जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल की यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के 39वें दिन की शुरुआत यूपी के उन्नाव से हुई, जहां राहुल ने 10 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो किया और जगह जगह रुककर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज के बाद अब अगले 2 दिन यात्रा नहीं होगी। इसके बाद 24 और 25 को आगरा और हाथरस में कार्यक्रम होगा, जिसके बाद 26 से 1 मार्च तक यात्रा में ब्रेक रहेगा। लाल रंग की अपनी खुली जीप में राहुल गांधी यूपी की सड़कों पर चल रहे हैं, तो उधर लाल टोपी वाले उनके पुराने साथी अखिलेश यादव ने अभी तक इस यात्रा से दूरी बनाई हुई है। मगर सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीद की जा रही है कि 24 या फिर 25 तारीख को राहुल और अखिलेश एक साथ दिख सकते हैं। जी न्यूज़।